नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों, आज हैं हमारे पास वैद्य ललिता जी। ललिता जी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का इनको न केवल खुद का तजुर्बा है बल्कि ये उसकी सिद्धस्त भी हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई असंख्य योग इनके पास हैं। और खास बात यह है कि ललिता जी के पिताजी भी एक बहुत ही प्रकांड और अच्छे वैद्य रहे हैं। इसके बाद ये वैद्य बनी हैं। आइए मिलवाते हैं आपको ललिता जी से और उनके अनुभूत योगों से। ललिता बहन, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये जो वैद्य बनने का जो आपका अनुभव था या इस फील्ड में आने की कैसे सोची आपने? मेरे पापा जो थे इसी फील्ड में रहे, तो दिमाग में वही है ही, जैसे कि जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे वही सब करने की सोचते हैं। तो दूसरा कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सोशल कोज था कि आप शायद डॉक्टर या वैद्य बन के अच्छी सेवा कर सकते हो। अच्छा एक कुछ चीज़ें मतलब जो करना चाहते हो कि लोगों के हेल्थ से रिलेटेड है या किसी, मतलब मुझे ये था कि मैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी करूं। तो ये सोच के मैं इस फील्ड में आई थी। अच्छा, फिर आपने कहाँ से की पढ़ाई आयुर्वेदा की? आयुर्वेदा मैंने तिबिया कॉलेज से किया था, दिल्ली से। से। अच्छा, तो एक बार आपका मेरा जिक्र जब चल रहा था तो आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन को लेके आपका अपना भी तजुर्बा है और आपने उसको ठीक किया है। तो मैं आज चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को पूरा विस्तार से बताएं कि आपने कैसे महसूस किया और फिर ठीक कैसे किया। मुझे तो बचपन से ही बाय बर्थ बताते हैं मेरे पेरेंट्स कि मुझे ये प्रॉब्लम रही। और 1 महीने के बाद से, जब मैं खुद 1 महीने की थी, मुझे अनीमा दिया जाता था। अच्छा। ठीक। तो वो अनीमा लेते 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 जब खुद समझदार हुई, खुद लेना शुरू किया, फिर और बड़ी हुई, तो जितनी भी मेडिसिन्स, चाहे वो होम्योपैथी में थी, एलोपैथी में थी, आयुर्वेदा में थी, मैंने सब खाई। हालात ये होता था, पहले मैं 1 गोली खानी शुरू करती थी, कुछ दिनों में मैं 10 गोली खानी शुरू कर देती थी। फिर 10 के बाद भी जब आप देना बंद, दवाइयाँ काम करनी बंद कर देती थी, धीरे 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 शिफ्ट होते होते, और फिलहाल उम्र के इस पड़ाव पे आ गए थे कि अब शायद कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और चूँकि मैंने इतना ज़्यादा कभी प्रैक्टिस में और उनमें मैं गई नहीं, तो खुद के लिए ही कुछ करना था। फिर मेरे फादर के लिखे हुए नुस्खे बहुत ज़्यादा रखे हुए थे। तो क्योंकि वो बहुत माने हुए वैद्य रहे, तो उनके नुस्खों पे काम करते हुए, और कुछ हमारे जो ऋषि मुनि पुराने टाइम के एक दूसरे को जो बता के चले गए थे, या तो वो अनपढ़ थे या तो मतलब इन अनपढ़ क्या, वो जो आजकल के किताबें हैं ये शायद ना पढ़ी हो उन्होंने, पर उनके नुस्खे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जैसे हमारी दादी नानी ऐसे ही ऋषि मुनि को प्रयोग करके फिर आपने जी एक तरीका जो था तब हमने निकाला। और 40 दिन मैंने मेडिसिन खाया, फिर 15 दिन नहीं खाया, फिर 40 दिन, ऐसे मैंने 3 बार ही किया। या यूँ समझ लो कि मैंने ऑलमोस्ट 1 साल ही खा लिया था छोड़ के। ठीक है। तो आज 1 साल दवाई खाया और आज 3 साल हो गए हैं। मैं सुबह उठती हूँ, पानी पीती हूँ और सीधा वॉशरूम जाती हूँ। कॉन्स्टिपेशन नहीं ना, अभी नहीं है। तो क्या फार्मूला था आपका, हमारे दर्शकों को बताइए कैसे आपने ठीक किया? हाँ, ये इसमें हमारा जीरा, आपका धनिया, आपका सौंफ, छोटी हरड़, काला नमक और हींग। हींग की बात करें तो पर्शियन हींग, ठीक है, मार्केट में जो आ रही हैं, ये हींग के ऊपर जो उड़द का पानी छिड़क देते हैं, उड़द में जो लपेट के हींग का पानी छिड़क देते हैं, कुछ इस टाइप की होती हैं। सो ओरिजिनल हींग होनी चाहिए। और इनका एक जैसे 100 ग्राम सारा ले लिया तो हींग 20 ग्राम लेना है, नमक 20 ग्राम लेना है, काला नमक, और इनको भावना देना है। ठीक है। तो अब हमारे, हाँ एग्जैक्टली, ये कि हमारे किताबों में तो चीजें लिखी हुई हैं पर हम अप्लाई नहीं करते हैं। भावना भाई डायरेक्ट गैस पे नहीं कुछ होता, मिट्टी का पात्र या लोहे का पात्र जो मिल जाए, धूप में तपा के उसमें डाल के वो भुना जाता है। अच्छा। ठीक। और भूनने का तरीका और कितना उसको भूनना है, कितना कच्चा रखना है, बस एक वही मेथड है जो आपकी दवाई को सक्सेसफुल बनाता है। तो उस भावना दे के फिर उन्हें कूट छेद के एक डब्बे में बंद करना है एयर टाइट में। और आपको सुबह 2 चम्मच, क्योंकि मैं बहुत ही क्रॉनिक सिचुएशन में थी तो 2 चम्मच, अदरवाइज 1 चम्मच सुबह
उठ के गर्म पानी के साथ उसको लेना है, ऊपर से 2 ग्लास पानी पीना है और चाहो तो थोड़ा टहल लो। बहुत सीवियर पेशेंट है, जैसे मेरे जैसे बंदे थे तो चूर्ण लेने के 2 से ढाई घंटे बाद में फ्रेश होती थी और धीरे-धीरे फिर ये होता था कि चूर्ण लेती थी और फ्रेश होने चली जाती थी। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना सीवियर इसको प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। तो इसको कितने दिनों तक लेना है इस चूर्ण? 3 बारी 40-40 दिन, बीच में 15-15 दिन का गैप। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। इसके साथ फिर एक चीज़ और भी है, वो हम ब्लॉटिंग, गैस, हाइपर एसिडिटी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़े कॉज होते हैं और जो जीभ के चटोरे हैं उन्हें ज़्यादा चीज़ें ये तकलीफ दे हैं और मैं जीभ की चटोरी बहुत ज़्यादा थी तो इसीलिए ज़्यादा तकलीफ थी मेरे को। साथ में वो चूरन भी आपको खाना है, सेम इन्हीं सब चीज़ों का बनेगा, बस उसमें हींग नहीं डलती है। और वो जितनी दफ़े आप मील लोगे, मतलब आप 3 बारी खाना खा रहे हो या 2 बारी खा रहे हो, खाना खाने के 10 मिनट बाद वो 1 चम्मच खाना है बस। उसके आधे घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। तो ये दोनों मेडिसिन का एक कॉम्बी है। हम लोग मतलब 40-40-40 3 बारी करना है, बीच में 15-15 दिन का गैप करना है। 100% आप इस बीमारी से निजात पा जाएंगे। और पेट में कैसा भी है आपका प्रॉब्लम, चाहे वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, मतलब सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं, कैसा भी कोई प्रॉब्लम है, गैस बनना है, ब्लॉटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है या कुछ और, मतलब पेट से रिलेटेड जो भी बीमारी है आपकी वो ठीक हो जाएंगे। ये आपका इन्वेंट किया हुआ है पिताजी के साथ मिलकर? ये मेरे पिताजी का था, फिर जो हमारे ऋषि हैं, गुरु जी हैं, उन्होंने किया, उनको उनके जो गुरु थे या उनसे उनके गुरु, ये जो गुरु परंपरा के तहत जो सीखा गया, ये वो चीज़ें हैं। तो ऐसी गुरु शिष्य परंपरा के तहत आपने कुछ और चीजें भी इजाद की होंगी। हाँ, मैं चाहूंगा कि एक-एक करके आप बताएं कि आपने और किस-किस चीज पे आपका फायदा हमारे दर्शक ले। आपको तो पता ही है आपने भाई, लिख जैसे रखा है। हाँ, ये मैंने लिखा था पॉइंट। तो पर एक और ऐसी ही क्रॉनिक बीमारी, हम कैंसर से सभी लोग आज के टाइम पे बहुत त्रस्त हैं। मेरे घर में आपको पता ही है, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम, या कीमोथेरेपी के भी, तुलसी पत्र जो होता है उसको ले सकते हैं। मतलब तुलसी पत्र या तो तुलसी के 5 पत्ते, तुलसी कभी भी चबा के नहीं खाते भाई, अच्छा। ठीक है। उस तुलसी में पारा होता है जो आपके दांत खराब कर सकता है, तो तुलसी को हमेशा रोल करके निगला जाता है और टंग से ही रोल की जाती है। तुलसी खाने का एक तरीका होता है। मैं तो अभी तक चबाता ही आ रहा था। चबाते नहीं है, ठीक है। तुलसी पत्र में हम तुलसी के पत्ते, उसकी जड़, उसका तना, तकरीबन सबके घरों में इन दिनों में विंटर में सूख जाती है और सूख भी जाती है, तो उसको जड़ समेत फाड़ लो, ठीक है, धो धा के रख लो। फिर अपनी कूट छेद के उसके पत्ते, जड़, तना, सब कुछ कूट छेद के छान के रख लो। आधी चम्मच सीत में या दही में घोल के आप किसी भी टाइम, एक टाइम 24 घंटे में से उसको ले लो। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के और रेडियोथेरेपी के, वो 99% कंट्रोल होते हैं। आपने रविंद्र को देखा ही है। मैं वो इसलिए भी बताना जरूरी है कि इनके हस्बैंड कैंसर पीड़ित रहे हैं, तो इन्होंने खुद प्रयोग करके हाँ, मैं इसीलिए उस चीज़ को बता रही हूँ। और मेरी फैमिली में मेरे फादर, बुआ लोग, ये एक कैंसर हिस्ट्री रही, पर ये एक उसका एक अच्छा तरीका है कि आप जो बीमारी हो गई चलो ठीक है, पर आप बीमारी के इलाज से दुखी ना हो, ठीक है ना। तो ये उसकी एक रेमेडी है कि आपने अपना ट्रीटमेंट लिया है तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। साथ में आप अगर आधा कप गौमूत्र भी ले लें तो आपका सोने पे सुहागा है। कीमोथेरेपी के इफेक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे, साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। और बताइए। और भाई हम पहाड़ पे चढ़ते हैं या हमें आजकल हर दूसरे इंसान को सांस की शिकायत रहती है, बिल्कुल, हाँ, तो मुझे भी कैलाश मानसरोवर गया था तो सांस की काफी दिक्कत आती है। कपूर मैंने उस समय थोड़ा बहुत राहत दी। हाँ, उससे कपूर के साथ है कि आप कलौंजी की एक पुड़िया बना लो, ठीक है, अचार में डलती है, ठीक। वो कलौंजी की पुड़िया बना के और उसको इनहेल करो, जितना इनहेल कर सकते हो, ठीक है। इनहेल एक्सेल में आपका जो है वो काफ़ी बेनिफिट देगा। तो मेन है कि आप कलौंजी को कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं तकरीबन ट्रैवल करती रहती हूँ और मेरे को सांस की प्रॉब्लम भी है, तो कलौंजी की एक पुड़िया बना के रखती हूँ। कलौंजी अपना सूंघ लो, साथ में चाहो तो 2 लौंग भी रख सकते हो, बट कलौंजी ही काफ़ी है। तो आपको
वो जो उस फेज के टाइम पे सांस की प्रॉब्लम आ रही है वो तो कंट्रोल हो ही जाएंगी, पर विंटर में इन दिनों में या तो जब गेहूं निकलते हैं उस टाइम पे आप ये कंटिन्यूअस अगर सूंघते हो तो आपको उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। खास करके जो दमे के मरीज हैं ये उनके लिए जिनमें दिक्कत आती है, तो जो दमे के मरीज हैं उनके लिए ये सबसे कारगर है कि आप उस कंडीशन में अपनी आप मतलब पोटली बनाई सीधा फेफड़ों में लगती है, जितना लंबा इनहेल करेंगे उतना उपाय है ये भाई। वो 5 रुपए की कलौंजी आपकी 1 महीने से ज्यादा चलती है, ठीक है। तो पर ये है ना कि दिमाग में वो ही रहता है ना भाई कि सस्ती चीजें और तुरंत हमें तुरंत रिलीफ चाहिए होता है, और ये कलौंजी तुरंत रिलीफ में से है, ठीक। तो ये हम चीजें कर सकते हैं आराम से। और कोई आप अगला क्या बताएं? अगला दालचीनी भाई, सिनेमन जिसको बोला जाता है। दालचीनी के तो आयुर्वेद में बहुत सारे उपयोग बहुत हैं, बट एक सबसे कॉमन है जिसको एलर्जी हो किसी भी तरीके से, छींक आना, ये ठंड की वजह से कोई एलर्जी है, हाँ, जैसे ठंड की वजह से जो एलर्जी मिलती है, गर्म पानी में दालचीनी उबाल लो, एक इंच का टुकड़ा 1 लीटर पानी में, और फिर वो टुकड़े को बॉटल में पानी के साथ ही डाल लो, ठीक है। दिन भर सिप सिप करके पीते रहो, तो छींक आना या और ठंड लगना या गले में खराश होना ये आपको काफी राहत महसूस देगी दालचीनी से। हाँ, और दालचीनी आपको आराम से कहीं भी मिल जाएगी। और आमतौर पे इस सीजन में छींक की ज्यादा समस्याएं रहती हैं। इस सीजन में रहेगी, तो जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं या खत्म होती हैं उस टाइम पे ये मेन रहता है, ठीक। दूसरा एक और प्रॉब्लम है भाई, तकरीबन हमारी बहनें जो पीसीओडी से प्रॉब्लम है इनकी, ठीक है। अपराजिता के फूल हैं वो बहुत मदद करते हैं। अपराजिता के फूल नीले नीले रंग के होते हैं, मतलब 3 तरह की होती है, पर नीले रंग की अपराजिता जो होती है वो फूल लेके 3 फूल 1 कप पानी में उबाल के आप पी लो, तो आपको काफ़ी हद तक गायनी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें बहुत सुकून मिलेगा, ठीक है। खास करके पीरियड्स में जो दर्द आते हैं या ये ऐठन हो जाती है, इसमें बहुत सारा आराम मिलेगा। और शुगर कंट्रोल भी करता है ये अपराजिता, तो तकरीबन घरों में लगा लेना चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ, क्योंकि मार्केट में आपको ओरिजिनल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें चीजें कितनी ओरिजिनल मिल रही हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल चीजें हैं, और आयुर्वेद में तो ऐसा भी बोला गया है भाई कि पर्टिकुलर नक्षत्र में अगर जो दवाइयाँ निकाली जाती हैं और फिर वो दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो आपको आराम करती है। इसलिए आज के टाइम पे कुछ दवाइयाँ एक इंसान आपको मदद कर सकती हैं, हो सकता है वो मुझे मदद ना करें, तो ये भी एक कोई ना कोई रीजन है। चैनल पे बहुत सारी वो जो बहनें हैं कमेंट करती हैं सफेद पानी की समस्या, ये अपराजिता से काफी हद तक ठीक होगा। और साथ में रुद्राक्ष बहुत कारगर चीज है। रात को रुद्राक्ष को पानी में भिगो के रख दो और सुबह उठ के निर्नावासी खाली पेट यानी आप वो पानी पी लो, तो आप देखो आपको ओवरी सिस्ट है, यूट्रस सिस्ट है, ये धीरे 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 आपका रिमूव हो जाएगा। ऐठन है, पेट में ऐठन है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, या ये सफ़ेद पानी का कोई प्रॉब्लम है, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें ठीक होंगी। हाँ, रुद्राक्ष पानी में रखो उसको पी लो। हाँ जी भाई, ये आजमाया हुआ है ना? हाँ भाई, मेरे अभी आपको तो पता ही है मेरी 11 सर्जरियां हो चुकी हैं, तो अभी ओवरी सिस्ट हो गया था, तो अगेन मैं मतलब ऑपरेशन टेबल पे ही थी। तो ये बीमारी टू बीमारी डिपेंड करता है रुद्राक्ष कितने, तो मैंने 108 रुद्राक्ष पानी में भिगोए और लगभग 40 दिन तक कंटिन्यूअस उसको पिया, और हालात ये हो गए थे कि ये लोग रात को दवाई वगैरह के लिए भागते थे। अब ओवरी में पेन है तो वो रहेगा, ठीक ही नहीं होगा। ठीक 40 दिन के भी और 1-1.5 महीने बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मैंने कराया नहीं था तो पता चला ओवरी क्लीन है। तो प्रयोग कर सकते हैं ललिता जी। और ये अब कितने दिन तक कारगर है, परमानेंट है, ये अब एक्सपेरिमेंट पे ही है ये चीजें, पर यह है कि फिलहाल के लिए ओवरी क्लीन है। लेकिन इसका कोई पैसा तो लगना नहीं है, कुछ नहीं लगना। और आप पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं अगर हम रुद्राक्ष का पानी पीते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष आपने पंचमुखी, उसको रोजाना नया रुद्राक्ष एक बारी अच्छा कांच के बर्तन में। हमारी दवाइयाँ मेटल का बहुत महत्व रखती हैं कि किस मेटल में कौन सी दवाई बनेगी, कैसे खानी है, वो सब। तो कांच के बर्तन में वो रुद्राक्ष डाले, पहले अच्छे से वॉश कर लिए, फिर उनको डाला, फिर 1 लीटर पानी या आधा लीटर, जो इंसान जितना सुबह पीता हो, ठीक है, वो इतना तो हो कम से कम कि आपके रुद्राक्ष सारे के सारे डूब जाएं, और सुबह उसको पी लो, फिर उसको रात को फिर भर दो, सुबह पी लो, ये कंटिन्यू रखना है। बीच में रुद्राक्ष
निकालने नहीं है। बीच में कोई रुद्राक्ष ऐसा हो, क्योंकि है तो लकड़ी, कोई गल जाती है या कुछ और उसमें प्रॉब्लम आती है, तो वो रुद्राक्ष निकाल के नया रुद्राक्ष डाल दो, रिप्लेस कर दो जी। और बताइए आपके पास क्या? और भाई एक और मैं बताऊं, नाभि में तेल लगाना आज के टाइम पे सबने छोड़ रखा है। हमारी माएँ तो बचपन में तो लगाती थी, हाँ, पर आज के अब हमने टाइम भी पे छोड़ रखा है। हम इतना ज्यादा केमिकली क्रीम में और इन सब चीजों में घुस गए हैं। नाभि में तेल लगाने का से मतलब देसी गाय का घी लगाओगे तो आपके होंठ और एड़ियां नहीं फटेंगी। हमारी जितनी भी नाड़ी हैं 72,000, वो सब नाभि में कनेक्ट होती है। तो बॉडी के किस पार्ट में ज्यादा ड्राइनेस है, वो ऑयल या घी उधर ही जाएगा। अच्छा, मतलब आंख ड्राई है तो वो आंख की ही नर्व्स को इफेक्ट करेगा, बाकी जगह को नहीं। लगाने का मेथड है 2-3 ड्रॉप डाला और सर्कुलर वाइज उसको आप नाभि के 1 इंच के जो एरिया है उसमें मसाज करेंगे 1-2 मिनट। उसके बाद आप सो जाएंगे। सुबह आप, और ये आपको कंटिन्यू करना, पूरी विंटर कर लो, कभी आपकी एड़ी नहीं फटेंगी, कभी होंठ नहीं फटेंगे। और ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तेल होते हैं। जैसे कील मुँह से हो गए तो नीम का तेल, ठीक। और मैंने ये बल्कि लिखा ही हुआ है, मैंने कहा मैं भी भूल जाती हूँ। मुहासे के लिए नीम का तेल, नीम का तेल नाभि में लगाओ और उसको अप्लाई करो। तो और ये ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो 5-6-2 महीने, जब तक कि आपको रिलीफ ना मिल जाए। ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक, अब वो ब्लड प्योरीफाई का काम करेगा। आपका ये बादाम का तेल आपके स्किन और बालों को नाभि में लगाना है, फायदा आपकी स्किन और बाल को होगा। ठीक, किसी के बाल झड़ रहे हैं या सफ़ेद बाल जल्दी उम्र में हो रहे हैं तो वो रोक लेगा उसको वहाँ पे। तो नीम के इसके बादाम के तेल के रहेंगे ये बेनिफिट। ऐसे ही आप मस्टर्ड ऑयल लगा रहे हो तो मस्टर्ड ऑयल, आपको ठंड लग गई रात को, नाभि में अपना सरसों का तेल जो है पीली या काली जौन से भी सरसों का तेल मिल जाए वो नाभि में लगा लो। तो आपको ठंड लग रही है या सर्दी लग गई तो वो उसमें रिलीफ करेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे तेल हुए हैं। अरंडी का तेल है, जिनको पीरियड्स में बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है, वो अरंडी का तेल अपने पेट में 2 बूंद लगा के रखो तो आपको वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो 8-10 तरह के तेल हैं, 8-10 पर कुछ भी नहीं है। आप घी भी लगा लो, तेल सरसों का तेल लगा लो, ये तो सबके घर में मिल ही जाते हैं, तो वो भी बेनिफिट देगा कि इंटरनल जो नसों की ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी। जब होठ फट जाते थे तो माँ कहती थी नाभि में तेल लगा, हाँ, और वो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, आप ऊपर से अप्लाई करोगे तो ठीक ही नहीं होगा। तो नाभि में, क्योंकि नाभि में लगाने से जिस वजह से वो जो कॉज है वो खत्म हो जाएगा कि कौन सी नर्व के वजह में ड्राइनेस है। आंखों की ड्राइनेस, घी लगाने से आंखों के अंदर जो ड्राइनेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो वैसे हम ईयर ड्रॉप लगाते रहो, रब करते रहते हैं। आप नाभि में देसी गाय का घी लगा लो, आप देखो थोड़े दिनों में आपकी आंखें जो ड्राइनेस की वजह से आप रब कर रहे थे वो खत्म हो जाएगी। कितना बढ़िया नुस्खा है। और रात को इवन आंख में गाय का घी डाल के सोने से भी ड्राइनेस खत्म हो जाती है। कि रात में आप नाभि में भी लगा लो, आंखों में भी डाल लो, आप 1-1 बूंद डाल लो और आपको वो ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। आप छोटे-छोटे नुस्खे है ना, जिंदगी में इतना आराम पहुंचाते थे और हमने छोड़ दिए। बिल्कुल छोड़ दिया हमने, वो हेल्दी खाना भी छोड़ दिया। अच्छा, प्याज है, प्याज का रस अगर आप 40 दिन तक ले लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो कोलेस्ट्रॉल, लेकिन उसका तरीका है प्याज को, आपने सफ़ेद प्याज लो और उसको कद्दूकस किया, निचोड़ लिया, 2 चम्मच से पीना शुरू करना है। आपको जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन्हें उल्टी भी आएगी शुरू में। अच्छा, हाँ, मतलब परेशानी होगी, ठीक है। 2 चम्मच से शुरू करके आधे कप पे आना है और फिर आधे कप से वो 2 चम्मच पे वापस लाके खत्म करना है। आप 15 दिन में अप गए, 15 दिन में डाउन आए और फिर अपना टेस्ट करवा के देख लो, ठीक मिलेगा कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल। अच्छा, जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, प्याज कौन सा? तो बिल्कुल जो व्हाइट से कलर का होता है भाई, इजीली मिल जाता है। और नहीं मिल रहा तो जो नॉर्मल प्याज मिल रहा है इससे कर लो। अच्छा। इसको आप थोड़ा सा और लंबा कर लेना, तो इसमें पूरा आपको बेनिफिट मिलता है। पानी नहीं मिलाना, ना, सीधा रस पीना है। 2 चम्मच से शुरू नहीं हो रहा है, 1 चम्मच से कर लो, क्योंकि पीने के बाद वॉमिट होगा। अच्छा, उल्टी आएगी तो उसमें फिर हम घबरा के छोड़ देते हैं, ठीक है, वो आएगी, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया। और बताइए। और भाई नाभि में हींग बच्चों के, जैसे न्यूबॉर्न है वो रो रहा है, पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, बता तो सकता ही नहीं। हाँ, तो नाभि में उसके और पेट में चारों तरफ हींग पानी में घोल के, ओरिजिनल हींग, और पूरा लगा दो तो उसको
पेट में बच्चे के भी गैस तो बनेगी, माँ जो खा रही है, माँ का ही दूध पी रहा है, तो वो उसको काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। इवन बड़े के भी अगर प्रॉब्लम है तो नाभि में हींग का लेप लगा लो, तो ये ब्लॉट ये तुरंत कि भाई किसी को दवाई खानी ही नहीं है तो आपको तुरंत गैस वैसे इनसे रिलीफ मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा। ठीक है। अदरक और अदरक का रस और शहद मिला के पीने से आपको ठंड जो लग जाती है ये काफी आराम मिलेगा इसमें। और घुटनों के दर्द से भाई तकरीबन दुखी हैं। और सर्दियों में आर्थराइटिस का दर्द ज्यादा होता है, गठिया का भी और घुटनों में दर्द भी। तो इसका रामबाण इलाज है भाई ये घुटनों के दर्द का। पारिजात का पेड़ होता है, हर श्रृंगारम बोलते हैं, ठीक है ना। 5 पत्ते लेने हैं, धोए और हल्के से मोटा मोटा कूट के रात को पानी में भिगो दिए। और उतनी भी सिरदर्द नहीं लेनी भाई, डायरेक्ट पानी में भिगो दो। 1 गिलास पानी में रात को भिगो दिए, सुबह उसको बॉईल करना है, वो आधा गिलास रह जाएगा। 5 ही पत्ते, और उसको सिप सिप करके पीना है। ठीक है, ये कंटिन्यू करना है और कोशिश करनी है चाहे रोज के 10 कदम ही सही उल्टा चलना है। अच्छा, ठीक। तो आप देखो घुटना 10वें दिन अगर रिजल्ट ना आ जाए तो आप मुझे बोलना। ये तो जमा सस्ता इलाज है, इससे तो सस्ता कोई इलाज ही नहीं हो सकता। तो भाई हर एक जितना ये घर में पेड़ पौधा दिख रहा है आपको, सारा दवाई का है। बस आप हमें ये नहीं पता कि अभी मम्मी का जैसे शुगर बढ़ गया था, ठीक है, मैं अपराजिता की उसने खुद ही उस दिन, मैं भी नहीं थी, मांगी और उसने तो ऐवे ही खा ली रैंडमली कि हाँ कुछ खाने की चीज है। ठीक है, 400 शुगर थी, वो रात को टेस्ट करी 178 थी। अच्छा, हाँ। अपराजिता के पत्ते खा लिए उन्होंने? पत्ते नहीं, उसने फली खाई थी। हाँ, फली खा ली थी। ये तो मतलब अनजाने में हुआ एक्सपेरिमेंट है, मुझे भी नहीं पता था कि इसकी फली भी यूज होती है, मैं फूल यूज करती थी। 100 बिना इंसुलिन दिए कुछ नहीं दे रखा था। अच्छा। हाँ, अब इंसुलिन तो उसको हम बहुत ज्यादा अभी दे रहे हैं। हाँ, तब भी नहीं। इवन भाई शुगर की भी हमने ऐसी दवाई बनाई है कि आपके बॉडी के अंदर से इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है, आपके पेनक्रियाज काम करने शुरू कर देते हैं। वो अभी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में है, बहुत सारे लोगों को खिला चुके हैं। तो अब प्रॉपर तरीके से काम करेगी तब आपको पूरा मेथड बताएंगे उसमें कि किस तरीके से उस पर काम चल रहा है। दूसरा एक और होता था हमारा लपेट बांधना। हाँ, तो वो भी यहाँ पे अब खत्म है। मतलब बिल्कुल पहले तो तेल अप्लाई कर लो, कोई भी मस्टर्ड ऑयल या कुछ भी, पूरे पेट के चारों तरफ। फिर बिल्कुल ठंडे पानी में पतला सा तौलिया भिगो के निचोड़ के अपने पेट पे बांध लिया। उसके ऊपर फिर जो फौजी कंबल नहीं होते, हाँ, 1 12 इंच का फाड़ के ना, हाँ, वो कंबल बांध लिया। 45 मिनट तक रखो, धीरे धीरे आपकी जो किडनी ब्लॉकेज है ना वो भी ठीक हो जाता है। अच्छा। तो ये हमारे पूरी बहुत सारी क्रियाएं हैं, पर वो है कि बहुत स्लो प्रोसेस है पर कारगर है। आजकल रिजल्ट भी जल्दी चाहिए, रिजल्ट जल्दी, एलोपैथी जल्दी उपलब्ध है, इसलिए भाई एलोपैथी की एक गोली आपको 4 दिन के लिए और एक्स्ट्रा बीमार करके रखती है। तुरंत तो आप ठीक हो गए हो, उस गोली ने आपके कौन से ऑर्गन को कहाँ कहाँ खराब करा ये तो नहीं पता ना। ठीक बात। हम एक तुरंत में का इलाज तो चाह लेते हैं, पर वो चीजें कहीं ना कहीं हम बाद में नहीं इफेक्ट देख रहे कि इसका इफेक्ट हमारे पास हो क्या रहा है। ठीक, आंवला और शहद अगर हम मिला के खा पाते हैं तो हमारा थायराइड ठीक हो जाता है। अच्छा, आंवला और शहद। हाँ भाई, और ये दोनों ही अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन थायराइड में आंवला और शहद का सेवन कैसे करना है, मात्रा कैसे रखनी है ये बताओ। इसमें आंवला हमने ले लिया, सूखा हुआ आंवला, कोशिश करो कि खुद बाजार से खरीद के सुखा लो। ठीक है, और उसको पीस लो। बहुत हार्ड है, पहले कूटना पड़ेगा फिर मिक्सी में पिस जाएगा। और छान लिया आपने उसको, और जितना आप शहद उतना ही मिलेगा जिसमें आपकी वो कंसिस्टेंसी, वो जो लिक्विड फॉर्म है, जितना आप चाट पाओ खा पाओ उतना उसमें शहद मिलाना है। और ये आपको कांच के बर्तन में करना है, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं करना है। कटोरी में कर लेंगे। हाँ, मतलब इकट्ठी एक आधा लीटर की बोतल में बना लो और उसको 10 दिन तक धूप में रखना है। अच्छा, ठीक है, और उसके बाद उसका सेवन करना है भाई। एक एक चम्मच खाना है, किसी भी टाइम खा लो। 1 चम्मच खा लो शहद के साथ और थायराइड ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो ये तो आसान है, आजकल थायराइड के मरीज मिल भी बहुत रहे हैं। हाँ भाई, अगर आप हमारे ना खान पान की आदतें बदल गई हैं। पहले हम खाते ऐसा थे कि बीमार कम होते थे, काम ज्यादा करते थे। तो टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि खाली बैठ गए। तो और पहले काम करते रहते थे, मेहनत था, वॉकिंग था, तो उन चीजों का फर्क तो रहेगा। था ना जीवन में। बिल्कुल। अब सिर्फ खाते हैं और खाने में भी भाई एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी बस एक जीवित मशीन है। जैसे हमारी दूसरी मशीनें हैं, कार है और मशीन है, इंजन है, ये जीवित मशीन है। ठीक है, और मजेदार बात यह है डॉक्टर को चलती मशीन में इलाज करना है।
बाकी तो आपकी कार खराब हो जाती है तब ठीक करते हो, पर आप जिंदा हो, चल रहे हो, आपका हार्ट खराब हो गया, डॉक्टर को इलाज करना है, चलती मशीन में काम करना है। तो जितनी मशीन को यूज करेंगे हम, सिलाई मशीन देख लो आप, अगर या मोटर पानी की कोई भी, जितनी मशीन यूज होगी, जितनी चलेगी उतनी स्मूथ चलेगी, लंबी चलेगी और वो कारगर रहेगी, काम करेगी। यही शरीर के ऊपर अप्लाई होता है। जितना आप खाली बिठा लो अपने शरीर को, उतना ये दुख देना शुरू कर देगा। जो मसल्स यूज ही नहीं हुई वो तो दर्द करेगी। ठीक, धीरे धीरे क्या होगा, आप एक इस हाथ से काम करना बंद कर दो, थोड़े दिनों में देखोगे हाथ ऊपर ही नहीं उठेगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि ग्राउंड का दर्द तो ग्राउंड में ठीक होता है, बिल्कुल एक्सरसाइज का दर्द तो एक्सरसाइज से ठीक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक और हमारा आयुर्वेद में पुराना अपना जो किताबों में लिखा हुआ था, हम आरती क्यों करते थे, कोई भगवान को खुश करने के लिए ऐसा नहीं था, कि हर चीज के पीछे हमारा ना एक साइंटिफिक लॉजिक था। बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम एक सेम टाइम पे दोनों हाथों से अलग अलग काम करते हैं तो हमारा मिड ब्रेन एक्टिव होता है और हम मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, हम फोकस होते हैं चीज़ों को लेके। वो हमारे पूर्वजों ने शायद पूजा से जोड़ दिया होगा कि एक हाथ से घंटी बजती है, एक हाथ से आरती, ठीक है ना, तो आपके दोनों हाथ अलग अलग मूवमेंट, और आपका क्योंकि मिड ब्रेन, आप रोज एक काम कर रहे हो तो धीरे 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 आपको खुद फील होने लग जाता है कि हमारा मेडिटेशन हो रहा है, ठीक है। सो मिड ब्रेन एक्टिव हो रहा है, आप ब्रेन से अपने आप को हेल्दी समझ रहे हो। तो ये भी एक है, आप कोई भी दो काम कर लो अपने हाथ से अलग अलग, आज के टाइम पे करके देख लो। जरूर मैं ये नहीं कहती तुम आरती करो, मैं तो खड्डी पे काम करती हूँ, वो भी मेरे अलग अलग हैं। चरखे पे काम कर, औरतें पहले चरखे पे कितना काम करती थी, खूब करती थी, ठीक है ना, एक हाथ आपका यूं है, एक हाथ आपका यूं चल रहा है, नहीं देखा, वो काम ही करते थे। तो ये एक है। दूसरा, नाक में अगर गाय का घी डाल रहे हो या कोई ऑयल अप्लाई कर रहे हो, नॉर्मली गाय कुछ भी नाक में डालते हैं वो हमारे मुंह में आ जाता है, या तुरंत गले में आ जाता है। तो हमारे ब्रेन को कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं, आप नाक में दवाई डाल के, दवाई इन द सेंस ऑयल डाल के, और गर्दन नीचे करके और ओम का उच्चारण करो डालते ही, वो गले में नहीं आएगा, वो ब्रेन में जाएगा। अच्छा। और आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, यादाश्त तेज होगी, ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो लुब्रिकेंट्स तो ब्रेन को भी तो चाहिए बेचारे को। सिर दर्द भी मेरे ख्याल से हाँ, सिर दर्द काफी हद तक ठीक होगा। आधे सिर का भी दर्द होता है कहीं। हाँ, माइग्रेन जिसको है वो सुबह उठ के सूर्योदय के टाइम पे नारियल चबा चबा के खा लो, जितना खाया जाए कच्चा नारियल, 40 दिन में माइग्रेन खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो ये मिलता भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। हाँ, बस जब उठो सूर्योदय के टाइम, दवाइयों का एक टाइम है, सूर्योदय के टाइम उसको चबा चबा के, जितना चबा के खा सकते हो और जितना खाया जाए, ये नहीं कि एक पूरा खाना, आप कंटिन्यू खाओ उसको, 40 दिन तक खाओ, पर माइग्रेन ठीक हो जाएगा। बहुत सस्ते उपाय बता रहे हो, वो लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, अगर विश्वास के साथ करेंगे, ठीक है, तो पक्का फायदा मिलेगा। और कलौंजी ला रहे हो, मेथी ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, तो ये सारी चीजें ऐसी हो कि आप पीसी हुई ना लाओ, साबुत लेके आओ, घर पे थोड़ी मेहनत कर लो, और कलौंजी की तो साबुत की पोटली बनानी है भाई, वो तो पीसने है, चलता है ना रेडीमेड, वो तो भाई पता नहीं, देखो किसमें कितना प्योर है कितना नहीं है, और बंदे ने किस तरीके से पीसा हुआ है, तो ये चीजें भी मायने रखती हैं जी। और कोई उपाय आपने लिखा हो? और भाई पारिजात के पत्ते तो मैंने बता ही दिए, पारिजात के फूल भी बहुत काम आते हैं। इसके फूल आप उबाल लो, चाय की तरह पीली चाय बनेगी। आप हाँ, बनाती हूँ बिल्कुल। तो वो चाय सिप सिप करके पी लो, तो पूरी बॉडी का पेन धीरे 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 खत्म हो जाता है। हुआ होगा आज तो कई दिन से ये कंप्लेन कर रही थी, इसी के लिए फिर मैंने कहा लो आज पिला देती हूँ, तो आपका बॉडी पेन खत्म हो जाता है। रूटीन में पी जा सकती है, दिन में 10 बार ही पी लो आप। अच्छा, दिन के दर्द हाँ, और आपको वो उबला हुआ पानी अगर नहीं अच्छा लगता, आप शहद मिला लो टेस्ट के लिए। तो दुखी तो हम अपनी जबान से हैं भाई ठीक है ना, तो जुबान का तो कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल संयम, अगर जबान पे कंट्रोल हो जाए तो आप ठीक है, फिर तो वैसे बीमारियां होंगी नहीं, पर होते नहीं है। मैं मतलब भले ही आपको ये समझा रही हूँ पता होते हुए भी, मैं सबसे ज्यादा चाट पकौड़े खाती हूँ और फिर रोती हूँ बैठ के कि आज यहाँ दर्द हो गया, आज यहाँ दर्द हो गया। तो थोड़ा सा इन चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। अपना गरिष्ठ भोजन विंटर में तो खाया जा सकता है, क्योंकि विंटर में हम हजम कर लेंगे उसको, धीरे धीरे हमारा हजम हो ही जाएगा। घी इन दिनों में सबसे ज्यादा खाया जाता है नॉर्मली, आप देख लो। पर
इतना भी नहीं कि आपको वो नुकसानदेह होने लग जाए चीजें ना, कि रोज आप छोले भटूरे टिक्की खा के आओगे तो नुकसान तो देंगे। शरीर में, और उनमें मिला हुआ तेल किस तेल में बनी है, किस भाई environment में? हमारा हर एक सिस्टम ना सेट है, ठीक है ना। आपके पेट को जो आदत हो गई, आपके लीवर को जो आदत हो गई, वो वही करेगा। और सबको विंटर में एक बारी हल्दी की सब्जी जरूर खानी चाहिए। हल्दी की सब्जी भी बनती है? कच्ची हल्दी की सब्जी बनती है भाई। अच्छा। ठीक है, वो आपका इंटरनल जितना भी डैमेज है उसको ठीक करती है। अच्छा। वैसे भी तो दूध में हल्दी गैर के नहीं पीते, अगर हाँ, गुमचोट है वो तो। तो मैं रूटीन में रोजाना पीता हूँ। हाँ, गुमचोट है तो आप हल्दी डाल के पीते ही हैं। ऐसे ही साल में एक बारी कम से कम, विंटर जब आ रहा है तो एक बारी कम से कम हल्दी की सब्जी खानी चाहिए, कच्ची हल्दी की सब्जी। तो वो आपको इंटरनली काफी हील करती है। कैसी होती है टेस्ट में? भाई बना के खिला दूंगी, अच्छी लगती है। अच्छा, ठीक है। कड़वी नहीं लगती, अच्छी लगती है, पता भी नहीं चलेगा आपको। मैं तो इसके जो हमारा एलोवेरा है, गवार पट्टा, इसकी भी बहुत अच्छी सब्जी बनाती हूँ। तो ये भी खाया जा सकता है। हाँ हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा, और ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत सही है। तो जीभ का टेस्ट छोड़ना पड़ेगा अच्छी चीजों के लिए। हाँ, अदरवाइज उन चीजों को इस तरीके से बना लो कि आपका टेस्ट आ जाए। जी कहते हैं मधुर लवण रस जो है उनको त्याग दो और बाकी जो रस है उनका सेवन करो तो ठीक रहता है। बिल्कुल सही कहते हैं। और पर होता नहीं है भाई, देख वो ये कि हमें 40-40 साल एक ही चीज में आदत हो चुकी होती है, फिर हम चाह के भी ना वो छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, और बन जाती है उनकी। इंसान एक ऐसी चीज है भाई, जो चाहे जब चाहे चीजें छोड़ सकता है, बुरी आदतें भी अच्छी आदतें भी, हम छोड़ना नहीं चाहते। मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मोकिंग करता था, तो मुझे उसका शरीर पे बहुत दुष्प्रभाव पड़े। तो हुक्का चूंकि अपने हरियाणा की संस्कृति है, मैंने एकदम छोड़ा और दोबारा मुड़ के देखा भी नहीं। अब मेरी बॉडी जो फील करती है उसको बहुत अच्छा महसूस करती है कि मैंने कितनी बुरी चीज को छोड़ दिया। लेकिन वो एक संकल्प तो आपको कभी ना कभी तो लेना ही पड़ेगा। या तो आप अपनी मशीन को ठीक कर लो, आप ही की मशीन है, आप ही के काम आनी है। ठीक है, और हमारे से पिछली जनरेशन ने फिर भी माँ बाप की सेवा कर ली, आगे तो बच्चे भी लोगों के पास एक एक हैं। ठीक है ना, और नर्स वर्स के भरोसे आप कब तक अपने आप को चलाओगे? तो ठीक है, आप कम जी लो पर हेल्दी जी लो। योगा, प्राणायाम, चलना, ये रूटीन में। लाइफस्टाइल से जुड़े हुए रोग हैं मोस्टली, तकरीबन रोग लाइफस्टाइल से ही है भाई। ठीक, तो छोटी छोटी चीजों को भी अगर हम रूटीन में ले आए, साल में एक चीज भी ठीक कर लें तो आपकी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। और कुछ लिखा है आपने हमारे लिए? बस भाई, ये ऑलमोस्ट ये तो सब जगह पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। हड़जोड़ करके एक बेल होती है, यहाँ नीचे हमने उगाई हुई है। ठीक है, ये बेल उगा लो, हड़जोड़ की मतलब नर्सरी में मिल जाएगी, लगा लो। हड्डी अगर टूट जाए तो कूट छेद के तुरंत आप उसको लगा लो, तो आपकी हड्डी जुड़ जाती है। तो ये हड़जोड़ के लिए है। मेथी, अजवाइन, सौंफ, अगर आपको कुछ भी नहीं करना, आलसी हो, घर में मेथी अजवाइन तो होती है, आप उसकी फाकी मार लो, तुरंत गैस जो बनी हुई है, पेट में गैस से दर्द हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक, एसिडिटी हाँ, जो रहती है, जिन लोगों को मोस्टली डीएसआर की गोली लेते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर भाई ये मैंने दवाई बनाई हुई है। अच्छा। हाँ, तो वो ये भावना देकर उस हिसाब से बनती है। हाइपर एसिडिटी, आपको ब्लॉटिंग और मतलब किसी भी तरीके से पेट से रिलेटेड है, हाँ, वो उसमें ठीक करेगी। वही है, उसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन, बस वो भूनने का और बनाने का तरीका, भूननी है धूप में, ठीक है, और वो पीसने में कि कितनी कच्ची रखनी है कितनी पक्की, वो मेथड पता होना चाहिए। दवाइयाँ तो सारी। एक और भाई, जिनके दमे बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, तवा गरम या तो कड़छी गरम कर लो गैस पे, ठीक है, और उसमें हल्दी डाल दो, गैस बंद कर दी, हल्दी डाल दी, धुआं निकलेगा, वो धुआं ही नील कर लो हल्दी का। ठीक है ना, बस वो आपकी हल्दी ओरिजिनल होनी चाहिए। हाँ, वो ठीक हो जाएगा। बस आपकी हल्दी जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। अच्छा। तो ये छोटी छोटी चीजें ही मैंने आज लिखी थी भाई। अपराजिता का शुगर कंट्रोल भी होगा, और आपका ये बाकी तो बता ही दिया मैंने। अगले पेज पे भी हाँ लिखा था भाई। हाँ, ये मैंने बता दिए कि पीरियड्स में जो ऐठन होती है, अरंडी का तेल, मुहासे वगैरह में नीम का तेल आ गया। हाँ, और बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है और विटामिन ए और ई की कमी ज्यादा हो रखी है, तो कोकोनट ऑयल नाभि में अप्लाई करो। तो ये बस उसी, और बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है तो तिल का तेल अप्लाई करना चाहिए, तो काफी हद तक तेल सर्दियों में तो प्रचुर मात्रा में खाया ही जा सकता है। हाँ,
बिल्कुल खाया जा क्योंकि सकता ये है भाई। सीजन तो है ही ये पेट सीजन तो वजन है ही, पाने के हाँ। लिए। और तिल तो वैसे भी खा लेने चाहिए। हम्म, तो पर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अगर नाभि में तिल का तेल हम लगाते हैं तो आप काफी हद तक उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। हम्म। देखो ललिता ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताई है ना, और सारी चीजें लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। आप घर में थोड़े से चेंज कर लें रसोई में, और हर जड़ी बूटी थोड़ा अगर घर में जगह है औषधीय पौधे लगाने की, तो ये पौधे घर पे भी लगाए जा सकते हाँ हैं। भाई, ठीक है, और तुलसी एक का, आम का। सबको अपने घर में ना स्नेक प्लांट जरूर लगाना चाहिए। ये हाँ। पौधा है भाई, ठीक हाँ। है, ये आपका जो हवा है इसको साफ करता है। ठीक है, गर्मियों में हम और एसी ये चलाते तो हैं, जब उगना शुरू होता है ना, खूब बहुत उगता है। होता है। गर्मियों में एसी चलाते हैं, आपने बेडरूम में रख लो, तो रात में एसी से गला सूखता है, हम उठ के पानी पीते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, तो ये एक पौधा ऐसा है जो हर घर में होना चाहिए। ललिता जी से बातें की, बहुत अच्छा लगा। और आपको किसी दवाई से संबंधित या किसी बीमारी से संबंधित इनसे बात करनी है तो मैं इनका नंबर दे दूंगा। बस आप ध्यान एक रखना है कि आपको फोन 5 बजे से पहले करना है। 5 बजे के बाद इनको फोन ना करें आप, ये जरूर आपको कुछ ना कुछ समाधान बताएंगी। और बहुत अच्छी वैद्य हैं, अपने पिता से इन्होंने ये जो चीजें सीखी हैं, ऋषि मुनियों से जो चीजें ये सीख पाई हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक यात्राओं पे जाती रहती हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।